जवानी आती है एक बार, चली गई तो परिवर्तन हो जाएंगे आपार। न खोना इस रुत को, न खोना इस रुत को मेरे यार। कक्षा 6 में विज्ञान विषय में पाठ 6 से लेकर 11 तक का हल करेंगे। आओ शुरू करें। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्या आपने पेड़ से जमीन पर गिरते हुए किसी पत्ते या फल को देखा है? हाँ हाँ। क्या कोई भी फल या पत्ता जो पेड़ से एक बार गिर जाता है वापिस अपने आप पेड़ से दोबारा चिपक सकता है? नहीं नहीं, ना ना। बच्चों, आपने घर पर देखा होगा कि आपकी माताजी कैसे दूध से दही बनाती है, परंतु क्या दही से वापस दूध प्राप्त किया जा सकता है? नहीं नहीं, ना ना। 4, आपने देखा होगा कैसे गेहूं को पीस कर आटा बनाया जाता है, परंतु क्या हम आटे से वापस गेहूं को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं नहीं, ना ना। 5, अब आप एक रबड़ लें, उसे थोड़ा खींचें, खींचने के बाद उसे वापस छोड़ दें। क्या रबड़ पुनः अपनी उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में वह खींचने से पहले था? हाँ हाँ हाँ, या यस यस यस। 6, आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लें, उसे कटोरी में रखें, पिघल कर पानी में परिवर्तित हो जाता है, परंतु यदि हम उसे फिर से फ्रिज में रखें तो वही पानी बर्फ़ में बदल जाता है। क्या आपने ऐसा देखा है? हाँ हाँ, यस। तो भाई यही उत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय वापिस अपने रूप धारण कर लेता है, जो पहले पलटा था वापिस वो उसी रूप में धारण कर लेता है, और अनुत्क्रमणीय जो वापिस अपना रूप पहले जैसा नहीं कर पाता। तो आइसक्रीम का पिघलना उत्क्रमणीय है, वापिस बना देंगे इसकी वही आइसक्रीम ठंडी करके। आटे का खाना बनाना 2 नंबर पे क्या है? ये अनुत्क्रमणीय, वापिस वही नहीं बनेगा। ये किसी भी फल का पकना अनुत्क्रमणीय है भाई। दूध से दही का बदलना अनुत्क्रमणीय है। ये मोमबत्ती को जलाना अनुत्क्रमणीय है, ये वापस मोमबत्ती नहीं बनेगी। कली से फूल बनना अनुत्क्रमणीय, वापस फूल कली नहीं बनेगी। ऊन से बना स्वेटर उत्क्रमणीय है भाई, वापस खोल लेंगे दोबारा बना लेंगे, उत्क्रमणीय है। 8, कागज़ को मोड़कर खिलौने बनाना उत्क्रमणीय है। नाखून को बढ़ाना अनुत्क्रमणीय है, बड़ा वापस छोटा नहीं हो सकता भाई। गुब्बारे का फूलना उत्क्रमणीय है, वापिस हवा निकाल दो वैसे ही हो जाएगा। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की ओर देखते हैं। 5 ऐसे परिवर्तन बताइए जो पलटे जा सकते हैं वापिस उसी रूप में। बर्फ़ का पानी में बदलना वापिस उसी रूप में आ जाएगा, रबड़ का खींचना वापिस उसी रूप में आ जाएगा, और आइसक्रीम का पिघलना उत्क्रमणीय है, पलटेंगे वही आ जाएगा। कागज़ से नाव बनाना वही आ जाएगा, वही वापिस पलट जाएंगे वही रूप आ जाएगा। 5 ऐसे परिवर्तन बताइए जो पलटे न जा सकें। दूध का दही में बदलना, खाना पकाना, और भी है। पानी से चीनी घोलना, पानी में चीनी घोलना, वापस चीनी नहीं बनेगी भाई। लोहे में जंग लगना उत्क्रमणीय प्रक्रम है। वह सभी प्रक्रम जिसमें एक बार कोई कार्य करने पर दोबारा वही उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वह सभी प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। पाठ 7, पौधों को जानिए रे जानो। देखो भाई कर्म देखो। तो वृक्ष कौन से हैं? जैसे नीम, शीशम, पीपल, बड़, झाड़ी को से गुलाब, कैक्टस, लता, बेलता, घिया, तोरी, खीरा। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे भी गति करते हैं? पौधे अपने आकार में बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाए कि पौधे का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है और कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण करता है? तो भाई बीज के अंदर गति तो होती है, जड़ तो गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है और तना प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो ये देख ले, बीज अंकुरित होता है, फिर कैसे वो पौधा बनता है। अंकुरित बीज प्राथमिक जड़, बीज पत्रक, तो तना प्रकाश की ओर, जड़ गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। हरे पौधे मिट्टी से
खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं आगे पूछेंगे, पहले याद कर लो। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ मिट्टी व वायु से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो उसमें क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, ये इसमें पहले लिखा है मैंने। अब ये देख ले भाई, प्रांगण का भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार की कुछ पत्तियां इकट्ठी करें। आप देखते हैं कुछ पत्तियां जो पौधे से टूट गई हैं वे सूख चुकी हैं, भूरे रंग की हैं। जो पत्तियां पेड़ों से लगी हैं वे हरे रंग की व गीली हैं। तो भाई उनमें नमी है, पानी है हरे रंग वाली में। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से, तो यानी कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण करवाया था अभी। पौधे का भोजन क्या है, तो भाई आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण अभी करवाया है। भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये आवश्यक तत्व देख ले, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, खनिज लवण, ये मैंने ढूंढ लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज है, पानी है, मृदा है, ग्लूकोज, ये ढूंढ लिए। ये सब भोजन बनाने में उपयोगी हैं। तो देख लो, अब इनको मिलान करते हैं। खनिज लवण मिट्टी से मिलते हैं, ऑक्सीजन पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, ऊर्जा सूर्य के प्रकाश में। आप जो पत्तियां प्रांगण से लेकर आए उन्हें छूकर एहसास करने पर सूखी पत्ती का तापमान थोड़ा अधिक महसूस होता है। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें पानी नहीं, नमी नहीं है। पौधे द्वारा आवश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प को छोड़ना भाई। पाठ 8, शरीर में गति। गति, शरीर में गति, मोशन इन बॉडी। स्कूल से घर जाते समय आप अपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को ध्यान से देखें। क्या ये सभी जानवर एक जगह पर बैठे रहते हैं या गति करते हैं। जानवरों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद इस कार्यपत्र को पूरा करें। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितने पैरों का प्रयोग करते हैं, 4 4 4। पक्षी कैसे गमन करते हैं, अरे पक्षी उड़ते हैं, अरे पक्षी तो उड़ते हैं। थर्ड, क्या पानी में रहने वाले जानवर भी चलते हैं, नहीं, तैरते हैं, तैरते हैं, स्विम करते हैं। 4 में है वह प्रयोग, अगला प्रयोग, क्या आपने सांप को चलते देखा, रेंगता। सांप तो रेंगता है, रेंग कर चलता है। अब भाई पूरा कर लेंगे गला। गाय के पैर होते हैं, सांप पूरा शरीर के लेकर चलता है, कबूतर पंख से उड़ता है, मछली फिन का सहारा लेती है, फिन का। अपने शरीर का ध्यान से अवलोकन करो, फिर शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप देखते हैं कि सांस अंदर बाहर लेनी, छाती भी ऊपर नीचे होती है। शरीर में होने वाली 2 गतियाँ भाई, एक तो फेफड़ों की गति है, हृदय की गति है, और आगे देख लो भाई, खरगोश को फुदकता है, सांप रेंगता है, टीडा उड़ता है, मछली तैरती, मछली तैरती। अब भाई आगे सजीव निर्जीव के बारे में आएगा। पहले बता दूं, सजीव का जो शारीरिक आकार बढ़ता रहता है, वृद्धि करता रहता है। निर्जीव का आकार परिवर्तित नहीं होता भाई। सजीव में प्रजनन क्षमता होती है, निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं होती। सजीव में का भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को भोजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। निर्जीवों को भोजन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। सजीव कोशिका से बनी होती है, निर्जीव कोशिका से नहीं बनी होती। अंतर देख दिया भैया हमने। अब आगे हल करते हैं। पाठ 9, सजीव की विशेषताएं और आवास। पहले बता दिया भैया विशेषताएं। वृद्धि करते हैं सजीव, निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। प्रजनन कौन करता है बता दिया पहले ही मैंने। तो अब ये छाट के लिखता हूँ। पेड़ सजीव है, बच्चे सजीव हैं, भैंस सजीव है, पेन निर्जीव है, किताब निर्जीव है, मेज निर्जीव है, बादल निर्जीव है, मेंढक सजीव है, कबूतर सजीव है क्योंकि कबूतर चल सकता है, उड़ सकता है, गति करता है, भोजन खाता है। कार्यपत्र 2। तो भाई गुण बताने हैं, निर्जीव के उदाहरण हैं। तालिका की सहायता भी ले सकते हैं इसको पूरा करने में।
तो भाई क्या सजीव वस्तुएं चलती हैं? हाँ। वर्दी करती हैं। क्या सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं वर्दी करती हैं? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती हैं, छोड़ती हैं कुछ तो? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करती हैं? हाँ। ठंड लगे तो ठंड लगती है भाई। कार्य पत्र 3, ये देखो भाई, ऊँट मरुस्थल में रहता है, शेर मैदानों में, हिरण भी मैदानों में, मगरमच्छ पानी में जल में, मछली जल में, केकड़ा कहाँ रहता है भाई, और याक जो पहाड़ों पर रहता है पर्वतीय इलाकों में, और नागफनी मरुस्थल में पाई जाती है झाड़ी के रूप में। आप अपने बड़ों के साथ चर्चा करें कि ऊँट रेगिस्तान में क्यों मिलता है? क्योंकि वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, गर्मी को सहन कर सकता है। ऊँट मरुस्थल का जहाज होता है, शिप ऑफ डेजर्ट होता है। मछली पानी में क्यों तैरती है? अरे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हर जीवन ही उसका पानी है, बिना पानी के मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। याक पहाड़ों पर ही क्यों मिलती है? अरे उसकी अनुकूलता है, उसकी बॉडी ही ऐसी है, बनावट ही ऐसी है। शेर हिरण भी मैदानों में पाए जाते हैं, उनका अनुकूलन है। जैसे ठंडे मौसम में कौन सा जानवर पाए जाते हैं? याक, पांडा, जंगली बकरियाँ। इस जलवायु में रहने के लिए इन जानवरों की मोटी फर होती हैं, बड़े फेफड़े होते हैं और छोटे पैर होते हैं। तो शेर और हिरण मैदानों में पाए जाते हैं, अनुकूलन होता है उनका। अगला है गति और दूरियों का माप। गति और दूरियों का माप, कार्य पत्रक 1, तो ये नाप लें भाई। पौधा पेड़ देख लें भाई, कै खा गए तो ये नापने हैं। तो भाई पौधे में तो नापेंगे तो यहाँ तो नापेंगे, छोटा दिखेगा, असल में तो है नहीं, ये चित्र में है। नापेंगे तो लगभग कै पौधा 2 सेंटीमीटर, बी कै जो पौधा है यानी बी है वो 4 सेंटीमीटर, सी पौधा है वो 6 सेंटीमीटर लगभग है। ये ए बी सी में किस पौधे की लंबाई सबसे अधिक है? गाय पौधे की, यानी सी पौधे की सबसे ज़्यादा लंबाई है। और अंतर देख लें भाई, एक में 4 का अंतर है, एक में 2 सेंटीमीटर का अंतर है। ए बी सी पौधे की लंबाई नापने के लिए किन किन प्रयोग किया? स्केल का प्रयोग कर लें भाई, क्योंकि अगर एक्चुअल पौधे देखेंगे तो वहाँ तो फीता लाना पड़ेगा, माप फीता लाना पड़ेगा। तो यहाँ चित्र के आधार पर तो फिर स्केल से काम चल गया। अब आगे देखते हैं कार्य पत्रक 2, किस चित्र में गति एक सीधी रेखा में हो रही है? देख कार साधन जा रही है, सीधी रेखा में हो रही है। किस चित्र में गति एक बिंदु के चारों ओर हो रही है? पंखा चल रहा है भाई, चारों ओर घूर्णन गति हो रही है भाई, देख लो भाई। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ऊपर दी गई वस्तुओं नीचे हाथ रखकर देखें, निम्न प्रश्न के उत्तर दें। किस वस्तु के हाथ स्पष्ट नजर आता? कांच में, ग्लास में। किस वस्तु के हाथ बिल्कुल नजर नहीं आता? नोटबुक। किस वस्तु के हाथ धुंधला नजर आता? तेल युक्त कागज में। अब आगे देख लो भाई कांच की स्लेब है, तेल लगा कागज है, या सी कार्ड है। इन सामने प्रकाश का स्रोत रखने पर तीनों वस्तुओं में कौन सी वस्तु की छाया बनेगी? तो सी कार्डबोर्ड की छाया बनेगी, क्योंकि उसकी बनावट मोटी है, हर पार दिखाई नहीं दे रहा। और आगे देखते हैं भाई, ये देखिए प्रकाश देख लो भाई, चित्र के अनुसार कलाकार ने दर्पण प्रकाश की राह बदल देता है। तो राह बदल देता है, तो राह बदलना, प्रकाश के रास्ते बदलना परावर्तन होता है। परावर्तन प्रकाश की दिशा को बदलने के लिए एक तरीका है। इसे एक चमकदार सतह पर गिर रहा है। उदाहरण के लिए एक शानदार स्टेनलेस स्टील प्लेट या एक चम्मच प्रकाश की दिशा बदल सकते हैं। पानी की सतह भी एक दर्पण की तरह कार्य कर सकती है। तो परावर्तन, अब ये भी देख ले भाई, चित्रों में दर्शाई गई वस्तुओं में कौन सी वस्तु दर्पण के समान प्रकाश की राह बदल सकती है? गोल गोल गेंद देख लें, वह धातु की, ये टिफिन देख लिए, राह बदल सकती हैं प्रकाश की। राम राम, सब्सक्राइब एंड लाइक।